लड़ रहे मैया थे। मैया तू तो मुझे लगा बूढ़ो करके माने कि देख श्रीदामा को ब्याह है को। मैया बोली तू कितनो बड़ो भयो? 3.5 वर्ष को है भाई। तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूँ। बहू आके यूं कहेगी देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिन पहले तक चलनो ना जानता हूँ घुटमुंच, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा मैया मुंह पे बोल वो आवे। मैया मुंह पे सो वो आवे। मुंह पे डोल वो आवे। सबरे काम तो आ गए और कहा चाहिए मैया और कहा करके लाऊं। 9 लाख गैयान को स्वामी में पिताजी ने 9 लाख गैया कौन कहेगा? मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाल में इतना बड़ा मेरो भवन। अब एक ही चीज की कमी है। कहा बोले एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। कि एक माली की बेटी थी, उसको गीत गोविंद याद हो गया। अब बैगन तोड़ने के लिए जा रही थी तो सघन वन था, वहां कांटे लगे हुए थे। अब वो तो बच बचा के निकल रही थी अंदर और गाती हुई जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए, कोई गीत गोविंद गा रहा है। तुरंत दौड़े ठाकुर जी, और ठाकुर जी इतने रसिक हैं गीत गोविंद के कि ऐसे नहीं कि दूर बैठ के सुन लिया, कोई गा रहा है तो वहीं से नहीं, सामने बैठ के सुनते हैं, श्रोता का पूरा निभाते नियम। अब वो तो सघन वन में कुंजों में घुसती जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोचा कहां से आ रही आवाज? इनमें ये कांटों के वृक्ष लगे हैं, बेल छाई है, इसमें भीतर घुसी हुई है, वहां से बैगन तोड़ती हुई गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं भी खूब विशाल। जैसे ही भीतर पहुंचे कहीं कहीं से तो वस्त्र फट गए इनके, कहीं पर कांटे लग भी गए, लेकिन मधुर मुस्कान ठाकुर जी सुन रहे हैं। जैसे गीत गोविंद विश्राम हुआ, महाप्रभु जी दौड़े मंदिर के लिए। मंदिर में जाकर के विराजमान हुए। तभी पुजारियों ने देखा बलभद्र जी सुभद्रा जी के वस्त्र तो बिल्कुल बढ़िया हैं और इनके अस्त व्यस्त हो गए, फट गए जगह जगह से। पूछा हे महाप्रभु जी क्या आपके वस्त्र कैसे फट गए? तो महाप्रभु जी ने भाव बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। तेरी उंगली पे ऐसे कैसे उठ गो गिरिराज जी? जो तो बहुत बड़ा पर्वत है लाला, 21 किलोमीटर लंबो चौड़ो पर्वत है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, आओ प्रणाम करो। ए मधुमंगल श्रीधाम चला प्रणाम कर। बोले लाला तू जो कहेगो सो मान जाएंगे, लेकिन जय ना मानेंगे कि तू जय जय है। तू जय जय ना है, तू भगवान ना है लाला, तू तो हमारो लाला है, तू तो हमारो सखा है, तू तो हमारो मित्र है, तू भगवान ना है। तेने ये गिरिराज जी भगवान बन के नहीं उठाए। तू सही बता तेरी उंगली में शक्ति कहाँ से आई? ठाकुर जी के नेत्र बंधुओं सजल हो गए। कितने भोले, कितने सरल, कितने सहज ब्रजवासी, ये मानते ही नहीं है कि मैं भगवान। ठाकुर जी बोले बताऊं मैंने कैसे उठाए? बोले बता। बोले पहले आप सब अपनी छड़ी हटाओ। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले लाला छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। कुंवर क्या नहीं यहाँ? जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारने लगी, श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिख है, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा किशोरी जी को जैसे ही देखो, भारे विधाता तेने कैसी सुनी मेरी? इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, लेकिन हे विधाता ये जो सामने खड़ी है मेरे, यहाँ को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर। मोहित है गई। सीधी बोली लाली नेक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, नेक मैं तो कोई हृदय से लगा लूं अपने? हाँ मैया लगाए लो। जैसे ही किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात है लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुझे दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। बोले भाभी ना है वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मोह तो ऐसा लगो करती बहू सबन की होए करे। श्रीदामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है वो। बोले अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू हो मैं कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल गया। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, माधवी को पहले ही जाके बता दी। बोले श्रीदामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो कृष्ण को नाम सुनते माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है, जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने मुंह दिखाए दो। नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं, तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। देखो सो ठाकुर जी दही कुरेद रहे। गोपीनाथ की अरे लाला चोरी कर रहा है, चल तेरे हाथ रंगे आज पकड़ लियो मैंने, अब तो कोई यशोदा के पास ले चलूं। ठाकुर जी बोले भलाई को तो जमानो ही ना है,
गोपी बोली तेने का भलो कर दियो? बोले अरे गोपी तेने ही मीठो दही या में धर रखो ना, मीठो है ना दही? बोले हाँ लाला मीठो है। तो कैसे पता चली? चोरी करी तभी तो पता चली। बोले ना तू जैसी गई ना मैंने मूड़ो हटाया, तो मैंने देखी यहाँ में चेंटी चढ़ रही सबरी, चेंटी तो मीठे में ही लगे, तो मैं तो उनको बीन के चेंटी इनको हटा रहा हूँ, लेकिन भलाई को जमानो ही ना है। मैं चेंटी हटावे यहाँ बैठा हूँ, तू यो कह रही है तेरे हाथ में मक्खन लगो है, दही लगो, चलते हो यशोदा मैया शिकायत करूं। ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार खोलो। यशोदा जी किशोरी जी को भीतर लेकर के पधारी। अरे लाली, कौन की लाली है तू? अब किशोरी जी संकोच में खड़ी है, ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बताओ कौन की लाली हो? किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तो ठाकुर जी, मैया जे ब्रजमान गोप की लाली है। अच्छा, बरसाने वाले ब्रजमान गोप? किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तेरो गांव कौन सा है? मैया बरसाने गांव में रे, रावल गांव की है। अच्छा, तेरी मैया को नाम तो मुझे कछु ऐसो याद है, वो याद नहीं आ रहा है। ठाकुर जी बोलो कीर्ति मैया। तो ते पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा है? या ते पूछ रही हूं या बता दे। ठाकुर जी को पकड़ के मैया बोली अरे इतनी देर तक तू बोल लो, तू कब मिलो जाते, कहां मिलो? अब किशोरी छोड़ दी, ठाकुर जी पकड़ लिए। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया कल जमुना जी पे घूमते घूमते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गया। बोला अच्छा, तब जे मुझको मिल गई और मैं रोन लगो, मुझे तो मैया के पास जानो है, नंद बाबा के पास जानो, तो जे मेरो हाथ पकड़ के नंद भवन छोड़ के गई मुझको। या हमारे हम दोनों को परिचय। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए। बोले मैया ऐसी जोड़ते तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, तुम्हारा सबरो काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना, बात मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे उतनी गोपी होंगी। मैया तुम को काय को डांट रही है? अरे लाला, ये सब गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो, सब गोपियों के। अब देखो गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलना जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाथ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहे तू बाकी पति की दाढ़ी आके चोटी पे बांध के मार, अब ठाकुर जी सोच रहे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए ठाकुर जी, यशोदा मैया डांटने लगी, तो ठाकुर जी तो रोने लगे। मैया ने ठाकुर जी को याद करा दिए। बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपने, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकालें, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहाँ है? जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहाँ है? कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें। मैया तेरे लाला जी ना पता कान कहाँ है? अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहाँ है, बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी उठ करके गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैं अपने कान पकड़ूंगा, सो जे मुंह ते बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। सो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं? अब बोलना तो जाने नहीं नेक्स्ट से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वह गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान। ए यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप? अरे लाली तू कैसे आई? अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है ना, कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं? ठाकुर जी आए घूंघट ऊंघट पहन करके। यशोदा मैया अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो। अच्छा कहां ते ब्याह होगा? बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छा लेकिन नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे तू बड़ी विलंब ते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर क्यों, अरे बजमारे तू कहां से आया यहाँ पे? अरे मैया मैं कहा बताऊं कि सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब छोरी कैसे हैं?
पता ही नहीं मैं इतना मलूक हूँ, देखियो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैया मेरी नजर उतार ले, मोकू तो लगे मोकू मेरी नजर लग गई होगी। लाला एक तो चोरी करे, ऊपर से झूठ बोले और फिर ऐसी बात बनावे कि मैं तो तेको कहूँ नहीं। अरे मैया ये बता मैं कौन को लाला? बोले तू मेरो लाला। ये नंद भवन कौन को है? बोले जे भी तेरो ही है। ये 9 लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले जेऊ तेरो ही है। ये सबरी मटकी कौन की है मैया? बोले जेऊ तेरी है। और इन मटकी में रखो हुए मक्खन कौन को है? बोले जेऊ तेरो। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले मैं ही मालिक हूँ, अब मैं चाहे जैसे खाऊं मेरो मक्खन, मैं चाहे चोरी करके खाऊं, लेके खाऊं, उछाल के खाऊं, फोड़ के खाऊं मैया। अरे जब मैं ही मालिक हूँ सब चीजन को तो मोह रोक टोक का हुए। श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराज रहे थे, गुसाई जी सेवा कर रहे थे, इतने में ही एक बिल्ली घुस गई भीतर। तो बिल्ली देख करके श्रीनाथ जी को भगाओ भगाओ भगाओ। गुसाई जी बोले आप परम ब्रह्म परमात्मा, पूरे विश्व के जगदाधार, पूरे विश्व को बनाते हो, या बिल्ली से डर रहे हो? श्रीनाथ जी बोले सुनो निकलो मंदिर से बाहर। क्यों? या तो तुम जाओ या मुंह जान दो। गुसाई जी बोले अरे जय जय कहा अपराध है, आप इतने नाराज क्यों? तुम मुंह को लाला मानो ना। बोले हाँ लाला मानो। तो लाला मानोगे तो लाला को बिल्ली तो डर लगेगा, लाला को कुकर तो डर लगेगा। तुम पर ब्रह्म मानोगे तो फिर मेरे सामने साधारण मैया को भाव मत दिखाइयो। फिर तुम साधारण ही बन के आओ। जब पर ब्रह्म मानने हो तो पर ब्रह्म मानोगे तो पर ब्रह्म जैसी सेवा करो मेरी। लेकिन तुमने मुंह को लाला मानो है तो लाला को तो चीटी तो डर लगेगा, छिपकली तो डर लगेगा, बिल्ली तो डर लगेगा। तुम्हारी सेवा में अभी न्यूनता है लेकिन मेरे भाव में न्यूनता ना है। मैं वो लाला बन की सेवा करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा हो कि तो पर ब्रह्म है, इनको बिल्ली से डर कैसो। ठाकुर जी अकेले बरसाने गए। अब बरसाने में जाकर के महाराज अलाक निरंजन घूम रहे नन्हे से गोपाल जी बरसाने में। गोपी अपनी अपनी अटारीन से निकल के ओ देख कैसो नेक्सो से जोगी डोल लो है। अरे नेक पकड़ो तो सही। सबरी गोपी ने जाके खींच लिए ठाकुर जी। अरे बाबा घर में खेलवे की उम्र में जोगी बन गो तू, नेक्स्ट सो। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी करके बोले हम जोगी हैं, श्राप देनो जाने। ज्यादा बोलेगी श्राप दे दूंगा, 3200 निकल के बाहर आ जाएंगी, पोपली आ जाएगी तू। बोले अरे बड़ो तेज बोले जोगी तो। सब गोपियां कह रही हैं, बोले अच्छा जोगी तुम पे कहा आवे? बोले हम जिसको देख लें उसको देख करके भविष्य में उसका ब्याह किससे होगा ये बता सकते हैं। बोले अच्छा तुम बता दोगे? बोले हाँ। अच्छा नहीं मेरा बता दो, मेरो ब्याह कौन ते होगा? बोले तेरो ब्याह ना होगा तू ऐसी रहेगी पर तेरो पति ना दिख रहा मुंह को। दूसरी गोपी बोली अच्छा अच्छा मेरो बता दो, मेरो ब्याह कौन ते होगा? बोले पास में एक गांव है वहां पे एक गोबर चुरावे वालों गोबर चोटा रे बातें होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी बोली बड़ो टेढ़ो टेढ़ो बोले। पूरे जगन्नाथपुरी में सबको पता था कि जगन्नाथ भगवान सुबह सुबह मंदिर खुलने से पहले कर्मा के यहाँ जाते हैं, खिचड़ी पाक के आते हैं। लेकिन एक बार एक महात्मा गए, बड़े विद्वान, बोले हमने सुना है तुम नहाती नहीं हो, प्रसाद बनाते से पहले स्नान नहीं करते? नहीं नहीं भगवान आप आज्ञा करें, मुझे किस नियम का पालन करना है, कैसे करना है, आप जो बताएंगे मैं वैसे करूंगी। महोदधि स्नान करती, घरा के शुद्ध जल से स्नान करती, आज चूल्हा का पूजन कर रही है, अग्नि पुष्प आदि सब छोड़ रही है, अन्नपूर्णा मैया का स्मरण कर रही है, पतीला धर के उस पर चंदन लगा। इतने में ही महाप्रभु जी आ गए। महाप्रभु जी आ गए, सुभद्रा जी आ गई, बलराम जी आ गए। आकर के तीनों बैठ गए और बैठ कर कह रहे हैं माँ लाओ जल्दी प्रसादी लाओ। कर्मा भाई बोले रुक जा रुक जा रुक जा, अभी अभी कढ़ाई का पूजन चल रहा है। ठाकुर जी बोले हैं ये क्या हो रहा है कढ़ाई का पूजन? सुभद्रा जी बोली आज देख रहे हो माँ के केश कड़े हुए हैं, बढ़िया जूड़ा बना है, आज नहा धो के बना रही है। बलराम जी बोले वो सब तो ठीक है, हमारी मंगला आरती का समय हो रहा है। और जी कर्मा भाई अभी तक ये कढ़ाई को ही पूजन कर रही है। उसके बाद अब उसमें दाल भी डाले तो कोई मंत्र बोले, उसमें चावल डाले तो कोई मंत्र बोले, नमक डाले तो कोई मंत्र बोले, हल्दी आदि डाले तो भी मंत्र बोले। इसी बात के लिए जल्दी कर माँ जल्दी कर, इसीलिए उनका नाम कर्मा पड़ा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकल गया, ठाकुर जी की मंगला आरती का समय हो गया और ठाकुर जी खिचड़ी आधी अधूरी पाकर के दौड़े श्री मंदिर की ओर, क्यों पुजारी द्वार खोल रहे हैं। और उस दिन ठाकुर जी ने कर्माबाई के प्रसादी को पूर्ण ग्रहण नहीं। कर्माबाई मंदिर गई, प्रणाम करके आई, ठाकुर जी से बोली जय जय आज आपने आरोगा नहीं। बोले देख हमारी एक बात सुन, एक तो तैने आज बहुत विलंब किया, तैने बहुत समय लगाया, और दूसरी बात बुरी लगेगी लेकिन वास्तव आज तेरी खिचड़ी में स्वाद ही नहीं था। कर्माबाई बोली मैं तो आपके वैदिक नियमों का पालन कर रही थी, स्नान करके, ध्यान करके, समुद्र में स्नान करके, पूजन करके, अन्नपूर्णा प्रणाम ये सब करके। बोले वो सब दुनिया करे, तू मत कर, तू जैसे करती वैसे ही कर। अगर वैसे नहीं करेगी तो हम कल से नहीं आएंगे पाने के लिए, तुम तो कर्मा जैसे करती हो वैसे ही करो। लाला की जब चोरी बढ़ गई तो यशोदा मैया एक दिन मन में विचार करने लगी, मेरो लाला अभी तो इतना छोटो सो चोरी करने लगो, अभी लाला 3 बरस को तो है, 3 बरस को लाला चोरी करने लगो, कहीं 3 बरस को जब बड़ो होएगा तो ये चोरी करते करते कहीं बहुत ज्यादा चोरी ना करने लगे, मेरो लाला को ब्याह कैसे होएगा। तो मैया ने कही कि मैं गणेश जी को 1.25 मन लड्डू के भोग लगाऊंगी अगर मेरो लाला चोरी छोड़ दे तो। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी मन में बोले अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्यों 1.25 मन लड्डू रखे जाएंगे, गणेश जी के आएंगे, खाएंगे तो हमरे।
हम मोए और मेरे सब सखान ने खावे को मिलेगा। 1.25 मन लड्डू लगाए गणेश जी के आगे। यशोदा मैया लाला को लेकर के गई और गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर रही, हाँ आंख बंद करके हाथ जोड़ के मैया कह रही है, हे गणपति बाबा मेरे लाला पर कृपा करो, जे चोरी करनो बंद कर दे, जे सुधर जाए, बहुत उपद्रवी है गयो, बहुत उद्यमी है गयो, आप यहाँ पे कृपा करो। अब मैया तो आंख बंद करके प्रार्थना कर रही है, ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा बुला लिए। अब एक लड्डू मधुमंगल ले गयो, दूसरो श्रीदामा ले गयो, तीसरो तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबरे ठाकुर जी के सखा आए और जितने लड्डू भरे सब इनको ले गए। एक लड्डू बचा वो ठाकुर जी खा गए। गणेश जी के आगे सबरो भोग खत्म। लाला तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूँ, माँ चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला माँ सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चाहे एक बार। तो वो सबरी तो यूँ कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो तुम्हें बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहाँ पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह हो जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मन सुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरो ब्याह भी पक्को बताई दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा, लाला अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और माँ सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं एक बार यूँ बताए तो मैं कैसा लग रहा हूँ? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो। वृषभानु बाबा और नंद बाबा ये दोनों बचपन के सखा हैं, बाल सखा हैं, किशोरी जी के पिताजी और लाल जी के पिताजी। और ये दोनों जमुना जी स्नान करवे जामे और एक दूसरे के हाथ पकड़ करके जमुना जी में गोते लगामे और हर गोता में कहें हमारो तुम्हारो प्रेम बनो रहे, हमारे परिवार को प्रेम बनो रहे। नंद बाबा कहें तुम्हारो बरसानो खूब आनंद करे, वृषभानु बाबा कहें तुम्हारो नंदगाम गोकुल खूब आनंद करे। अंत में गोता लगा के कहें अगर हम में तो एक के लाला और एक के लाली है जाएगी तो या मित्रता को हम संबंध में परिवर्तित कर देंगे और एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। ये बात कहती भानु बाबा के नेत्र सजल रह जाते हैं। बोले मेरी तो एक ही इच्छा है, बोले लाला आपको हो लाली मेरी हो, मुझे तो लाली को पिता बनना है। बंधुओं ये वृषभानु जी कौन है पता है आपको? सूर्य ही वृषभानु बाबा बन करके आए हैं। अब वृंदावन में 2 रीति चलती हैं, एक रीति के अनुसार तो किशोरी जी 1 साल पहले भई हैं ठाकुर जी से, और एक रीति के अनुसार किशोरी जी साल बाद भई हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी गोद में लेटे हैं और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही हैं। लाला एक राम नाम के राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें हूं करके सुन रहे हैं। उनकी पत्नी को नाम सीता है। तो ठाकुर जी करें ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। बोले पिता की आज्ञा मान करके इनको वन में जानो पड़ो। अपनी पत्नी के साथ एक दिन पंचवती पे घूम रहे थे और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने हूं नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ? जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो, ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। कैसे लेकर जाएगा सीता जी को यहां से? यशोदा मैया को लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है? आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया। यशोदा मैया बोली लाला तू काय को रूठ गयो है? बोले मैया मैंने जो रात को तोते कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसको बोली अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूँ करो मेरा ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूँ, मेरा ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी यूँ करो मैया, अब का मेरा ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरा उम्र हैगी, मेरा ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात ने बनावे। सो एक गोपी बोली अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ करूँ। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगा, जैसी मुझको भावेगी बात करूंगा। तो सब गोपियों ने विनोद में कही लाला इतनी सारी गोपी बैठी है यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तुमको बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाओ भाई तो तेरा ब्याह करा दे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी गोपी के घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई जाते ना कर रहा। दूसरी गोपी के पास गई, मैया जी तो कानी है या की तो आंख ही ना है। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को तो घर से निकाल देगी या तो ब्याह ना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपी इनके आगे
वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सवरी युवा युवा गोपी इनके पास जाएगा, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो वह पंक्ति में ना बैठ सकूं। और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, बोले मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूं। मैया बोली लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते कब ब्याह करेगा? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो, वैसे मैं हूँ माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करे। वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान किया, सब युवा गोपी देखती रहती है और ठाकुर जी को सुख दे रहे। भैया बोली अच्छा चल लाला, यहां तो तेरे जलन है रही और यहाँ पे यहां मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं अपनी जलन दूर कर रहा हूं। इतने में जन कहां एक मक्खी आके मेरे मुंह पे बैठ गई। बाकू उड़ावे के काजे मैंने जैसे मुंह पे हाथ किया सो मक्खन मेरे मुंह पे लग गो। मैया मैया बोली लाला तू चोरी भी करन लगो और अब झूठ भी बोलन लगो मुझसे। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा भैया मिशन फेल हो गया, घर में तो चोरी नहीं कर पाए हम, अब दूसरे इनके घर में दावे बोलो। एक दिन महाराज ठाकुर जी का जब आतंक खूब बढ़ गया गोकुल में, सब गोपियों ने जाकर के मैया से शिकायत करी, बोले मैया अपने लाला को संभाल लियो, नहीं तो काउ देना हम देख लेंगी और फिर हमसे मत कहियो कि तेने मेरे लाला से यूं क्यों कही। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? गोपी बोली ये बस सुन लो और यूं बताइयो कहा ना करे तुम्हारा लाला। देख वे मैं 3.5 बरस को है, बाकी पेट में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाकी। हमारे ब्रज में कहें लाला तू भगवान है। ठाकुर जी बोले काय को मधुमंगल तू ये काय को पूछ रहा हो? बोले ना ना हमने ऐसी सुनी है कि जब गर्गाचार्य जी आए ना तो वो कह के गए कि यशोदा मैया तुम्हारो लाला नारायण समान गुण ही है, और तेरी हरकतन ते हुए ऐसा लगे कि तू कहीं भगवान तो ना है। तो ठाकुर जी धीमे से बोल जाते हैं, बोले मधुमंगल एक बात बताऊं? बोले कहा मैं जय जय ही हूं, मैं भगवान ही हूं। तू सांची भगवान है? बोले हाँ। लाला मैं सबन ने बता दूं कि तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हाँ बताया। मधुमंगल गयो सबरे सखान में हल्ला मचाया, बोले तुम्हें एक बात बताऊं? बोले कहा हमारो जो लाला है ना, बोले हाँ जो भगवान है। ये बात सुन के आधे तो हंसने लगे और आधे छड़ी लेकर के बोले दिखाइयो ने कहा तेरो भगवान। ठाकुर जी के बगल में बैठती किशोरी जी कैसी लग रही है? मानो जैसे किशोरी जी तो कुछ स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गई। सब कहने लगी मैया अब तो तुम मुहूर्त मत करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो, आज लाला सही हाथ पड़ गया आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई है ठाकुर जी की और किशोरी जी की। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण है कि नहीं तुम्हारे अंदर? मनसुखा बोलो, बोले देख लो जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। मनसुखा कहने लगा लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगों। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। किशोरी जी को प्रसन्न करो। कंस बोला कैसे होंगी? बोले जाओ प्रणाम करो। कंस ने खूब प्रार्थना करी। किशोरी जी स्वयं तो आई नहीं पर अपनी किसी सखी को भेज के कहा, बोले कंस से कहो दोबारा कभी वृंदावन आएगा नहीं, पर उससे पहले वृंदावन को क्रूर भर के इसने देखा है तो उसके लिए वृंदावन की सेवा करके जाए। तो कंस बोला क्या सेवा करनी है मुझे? बोले तुम एक काम करो, ये जितने भी गोपियां हैं ना इनके घर पर जो गैया हैं वो जो गोबर करती हैं उस गोबर को थापने का काम करो। गोबर थाप थाप करके ब्रजवासियों के प्रसादी के लिए उपले बनाओ। ब्रजवासियों की सेवा से तुम्हारा पाप जब कम होगा तब तुम पुनः कंस बनोगे, फिर दोबारा कभी वृंदावन आना नहीं। अगली बार यदि वृंदावन की तरफ आए, इस बार तो तुम गोपी बनो, अगली बार सोच लेना क्या बनोगे। तो कंस ने सब ब्रजवासियों के यहाँ जा जा करके गोबर उठाए, गोबर के कंडा थापे। उसका रूप ऐसा कि कोई उसको प्रेम भर के देखता नहीं था। खूब कंडा थाप थाप करके जब उसके ऊपर श्री जी को दया आ गई तो पुनः कंस बना और दौड़ा महाराज चौकड़ी बाहर के मथुरा। बोले दोबारा नहीं जाऊंगा वृंदावन। उसके बाद फिर ठाकुर जी को ही बुलवाया मथुरा। कि सब सखियां बोली कि हे श्यामाचू आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करो, ये जल करके राख है जाएगा, पर हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, ऐसा कर ना सके। उन्होंने क्या किया? बोले क्रूर राक्षस वृंदावन आ रहा है, क्यों ना वृंदावन की सेवा करवा में यहां से। तो जैसे ही कंस ने वृंदावन में प्रथम चरण रखा, रखते ही वो एक गोपी के रूप में परिवर्तित हो गया, गोपी बन गया। अब तो कंस घबरा गया, बोले ये क्या हुआ? मैं तो मथुरा का सम्राट हूं, मैं तो मथुरा का राजा हूं, ये मैं गोपी कैसे बन गया? और सुंदर गोपी नहीं बना, ऐसी गोपी बना कि उसको कोई देखना ही नहीं चाहता है। अब जहां भी वो जावे सब लोग उसके रूप की निंदा करें। अब वो वापस भी नहीं जा सकता, क्यों? वहां इतनी बड़ी सेना उसको देख करके उसका मजाक करेगी, उपहास करेगी। तो कंस बेचारा बड़ा परेशान। उसने अपने गुरु जी नारद जी को याद किया। नारद जी प्रकट हुए, खूब हंसे, बोले ए कंस ये तेरो काल है गो। कंस बोला मुझे बचाओ, मैं जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा, पर मुझे बचाओ, मेरा ये स्वरूप ठीक करवाओ। तो श्री
नारद जी बोले ये किशोरी जी की अप्रसन्नता का ये फल है कि तुम ऐसे बन गए हो, किशोरी जी को प्रसन्न करो। ठाकुर जी तैयार हो गए, भूख लग रही है, ठाकुर जी लाओ चलो दूध को भोग लगा। मैं दूध सामने रख दे, अधोटो दूध है महाराज, या मैंने एक बूरो डाल दें, 1 चम्मच बूरो डाल दियो, 1 और चम्मच डाल दियो, ने एक और मीठो कर दूं। अरे ज्यादा डरगो दिखे, ने निकालो या मैं तो 1 चम्मच निकालने लगो तो इतने में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? जैसे ही उसने नेत्र खोले तो सामने मदन गोपाल बैठे। गोपाल जी जय हो, प्रणाम, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न? बोले भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए, तो ये बता तेरी सांची को बुरा लग रहा है जो तू निकाल रहा है? तो भाव से बुरा डाला, उसमें भी 4 चम्मच डाल दे, कौन सा तेरा जेब से लग रहा है? लेकिन उसका हृदय का भाव इतना प्रिय था, वो ऐसे भावावेश में सेवा कर रहा था कि उसको वास्तविक लगा, और वास्तविक में ठाकुर जी प्रकट ही हो गए। इसलिए भैया प्रत्यक्ष सेवा में जितना है सके करो, तन की सेवा में जितना है सके करो, बाकी की सेवा मन में ही कर ले करो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने एक शिष्य से कहा, आंख बंद करके सोच लिया अगर ठाकुर जी सामने बैठे हैं और तेरे को जो बढ़िया लगे, जितनी महंगी वस्तु, रुपया भी नहीं लगेगा, ठाकुर जी पहन भी लेंगे। उसने कहा जी बढ़िया है। दूसरे दिन विचार, ठाकुर जी सामने बैठे हैं लेकिन वो नेत्र बंद करके बैठा है, ये रही बढ़िया चांदी की चौकी, आहा, सोने की थाली, उसमें ठाकुर जी विराज गए, आहा, मैं बढ़िया अमृत लेके आया हूँ, जल नहीं है नदियों का, अमृत लेके आया हूँ ठाकुर जी को स्नान कराने, अमृत से ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ। क्या सुंदर ठाकुर जी के बढ़िया अंग का स्पर्श करके अमृत नीचे गिर रहा है, ठाकुर जी को बढ़िया मलमल के एक वस्त्र से पहुंच रहा हूँ, ठाकुर जी को सुंदर इत्र लगा के मैंने श्रृंगार कर दिया, आहा, कितने बढ़िया लग रहे हैं लाल जी, कितने प्यारे लग रहे हैं। भाव से कर कुछ नहीं रहा है, केवल सोच रहा है। ठाकुर जी को मैंने सुंदर माला धारण करा दी, माला धारण कराने के बाद में अब ठाकुर जी तैयार हो गए, भूख लग रही है, ठाकुर जी लाओ चलो दूध को भोग लगा। मैं दूध सामने रख दे, अधोटो दूध है महाराज, या मैंने एक बूरो डाल दें, 1 चम्मच बूरो डाल दियो, 1 और चम्मच डाल दियो, ने एक और मीठो कर दूं। अरे ज्यादा डरगो दिखे, ने निकालो या मैं तो 1 चम्मच निकालने लगो तो इतने में ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? सुबह को समय है गयो, सूर्य उदय है गयो, लेकिन अभी तक यशोदा मैया उठी नहीं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए अभी तक ना जगी। नंदा सुनंदा दोनों ने प्रवेश किया, और जैसे भीतर प्रवेश करके देखो तो महाराज यशोदा मैया के बगल में नेक सो लाला, मुख तक चदरिया ओढ़े और कुल बुलाए रहे हो है। क्या कर रहे हो है? कुल बुलाए रहे हो। कुल बुलाए नो मतलब अपने हाथ पांव चला रहे हो है, और मुख से ऐसी आवाज, छोटे छोटे बालकों की आवाज आती है ना, ऐसी थोड़ी थोड़ी आवाज कर रहे हैं। ठाकुर जी बेचैन हो रहे हैं। और लाल जी हैं कैसे? बोले ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे कोई नीली मणि रखी हो। ठाकुर जी का बहुत दिनों तक जब नामकरण संस्कार नहीं हुआ तब तक यशोदा मैया नीलमणि कह करके पुकार। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उन्होंने कड़ी रख दी। कड़ी रख दी, कड़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा, और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है, 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई न कहीं बोले छोटे से ठाकुर जी है सके इनमें कढ़ाइयन में गिर गए हो, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो जैसी छानी तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कड़ी इतनी भाग गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो ये स्थिति हो गई, नाथद्वारा में 12 महीना कड़ी बनने लगी, कड़ी कड़ी बन रही है, कड़ी कड़ी खवाए जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी कूद गए उसको खाने के लिए, तो वो खिलाएंगे। यशोदा मैया के जैसे ही नेत्र खुले, हे गणपति बापा मेरी या प्रार्थना को स्वीकार करियो, मेरे लाला की चोरी छुड़वाओ। मैया ने जैसे प्रणाम करके भोग की थाली उठाई, मैया बोली अरे लाला ये सबरे लड्डू कहाँ गए यहाँ थे? मैया बोली लाला सबरे लड्डू कहाँ गए? ठाकुर जी बोले मैया अभी तो यहीं धरे, पता ना कहाँ चले गए, जल्दी कौन चोरी करके ले गए यहाँ थे, कहाँ गए सबरे लड्डू? सोई ठाकुर जी गए और गणेश जी के पेट पे हाथ धर के बोले मैया जहाँ धरे हैं सबरे लड्डू, ये इतना निकरो भयो है ना यही के भीतर हैं। गणेश जी भी मंद मंद मुस्का रहे हैं। मैया बोली मैंने तो इतनी बार भोग लगायो कभी पायो नहीं, आज कैसे पाई लियो? मैया तू हमेशा बिना भाव के भोग लगा देवे, आज तेरे संग मैं हो ना, तू तो आंख बंद कर रही, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी मैया ने बड़ी मेहनत करके देसी घी के लड्डू बनाए, हे गणेश जी पाए लो। सो गणेश जी प्रकट है के पाए के गए मैया, और दिना तो तू सामने धर के उठाए ले, आज ठाकुर जी पा गए, आज गणेश जी पा गए। और मैया प्रसाद स्वीकार हैवे को यही तात्पर्य है कि देवता आपकी सेवा से प्रसन्न है। मैया तो नाचन लगी, बोले गणेश जी ने मेरे लड्डू पा लिए, या को मतलब है कि आज अब मेरो लाला चोरी छोड़ देगो। लेकिन ठाकुर जी ने फिर भी चोरी नहीं छोड़ी।